हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एसएससी ने सीजीएल की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। सारी बातें हम देखेंगे। आपने पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखना है ताकि आप कोई भी बात जो है मिस ना करें, एग्जाम को फिल करते टाइम कोई भी गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले 1-2 साल से हो रहा है कि स्टूडेंट्स अपनी जब फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती कर देते हैं। कई बार जो फोटो है आपकी ब्लर होती है, कई बहुत ज़्यादा डार्क होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कई बार फेस इन्वर्टेड आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा कलर है, कोई कैप लगा रखी है, सन ग्लासेस लगा रखे हैं, स्पेक्स लगा रखी है। ये सारी फोटोग्राफ्स माय डियर स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका फॉर्म जो है फ्यूचर में रिजेक्ट हो सकता है और जो आपका ड्रीम है बिना पेपर दिए ही जो है वो आपका टूट सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपने ध्यान रखना है। 3.5 सेंटीमीटर वर्सेस 4.5 सेंटीमीटर हाइट में आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। आप ये डिटेल पूरी जो है आप बेटर है, अगर आपको नहीं समझ आता 20 केवी टू 50 केवी की फोटो होती है तो आप किसी साइबर उसमें जाके, शॉप में जाके या साइबर कैफे में जाके जो है आप ये अपनी फोटो जो है और जो सिग्नेचर है वो उससे जो है वो अकॉर्डिंग टू साइज जो है वो ठीक करवा सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है कि इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपने जो बेसिक डिटेल है इसको फिल करते टाइम आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। हालांकि इस बार इन्होंने आपको बेसिक डिटेल चेंज करने का एक मौका जरूर देंगे, ये टाइम देंगे, लेकिन यू आर अगेन कॉशन नॉट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल शुड बी फिल्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। क्योंकि हम जब फॉर्म फिल करते हैं हम तैयारी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है, देखिए आपको जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं, उनको तो पता ही रहता है। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, असिस्टेंट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एग्जामिनर इन कस्टम्स, प्रिवेंटिंग ऑफिसर इन कस्टम, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये सारी टैक्स असिस्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप देख सकते हैं कौन कौन सी जो है वो पोस्ट रहती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 23 दिसंबर 2021 से लेके 23 जनवरी, मीन्स पूरा एक महीने की विंडो है आपके पास फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन क्योंकि एसएससी जो है सीजीएल का जो एग्ज़ाम है सबसे फेमस एग्ज़ाम है पूरे इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे लाखों के हिसाब से जो स्टूडेंट्स इसको फिल करते हैं, तो आपने लास्ट डेट्स की जो है वो वेट नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सकता है आपने जो है फॉर्म फिल करना है, तो कि सो दैट कि अगर लास्ट डेट्स पे कोई सर्वर इशू आता है तो आपको फेस ना करना पड़े। और इन्होंने ये इस बार ये सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो है कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 जो है उसका एग्जाम की जो डेट है अप्रैल 2022 में ऑनलाइन पेपर होगा। तो इसकी डेट ऑलरेडी जो है मींस मंथ आप ऑलरेडी दे दिया, अलग अलग डेट्स पे होगा। और टीयर 2 एग्जाम जो है अभी ये जो है, और टीयर 3 जो है वो ये लेटर डेट्स पे नोटिफाई किया जाएगा। इसकी अभी डेट्स नहीं आई हैं, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट से बहुत पहले ही आपने जो है फॉर्म फिल कर देना है। सैलरी की बात करें तो इसमें एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज के अकॉर्डिंगली जो है सैलरी रहती है। 40,000 से लेके 70,000 तक सैलरी जाती है। तो मींस एक्स पॉपुलेशन अबव 50 लाख एंड अबव एक्स कैटेगरीज होती है जहां आपकी पोस्टिंग होती है। 5 to 50 लाख वाई कैटेगरी है, बिलो 5 लाख जेड कैटेगरी में। तो सैलरी जो है बहुत ज़्यादा जो है आपकी आपकी पोस्टिंग के ऊपर और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट की जाती है। तो फिर भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है एसएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। इसके अलावा आ गया वैकेंसीज जो है, इस बार जो अभी इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एडवर्टाइज नहीं की हैं, बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी इनका नोटिस आ जाएगा और नोटिस में बता देंगी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस साल के एग्जाम के लिए कितनी है। अब ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ में हम एसएससी सीजीएल की जो है पिछले 20 साल से तैयारी करवा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर में ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स हमारी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं वो हमारी ब्राइट अकेडमी की जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड और iOS और विंडो में वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब डिटेल्स ऑफ द पोस्ट है, एज लिमिट है, आपने देखा होगा अलग अलग पोस्ट के लिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 18 to 30 चाहिए, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 18 to 30 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 to 30 है। अब आप देखेंगे इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के लिए 18 to 30 है, जो बहुत स्टूडेंट्स जिनको लगता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना है। इंस्पेक्टर सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज 18 to 30 है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर 18 to 30 है, एग्जामिनर की 18 to 30 है, आपकी सब इंस्पेक्टर सीबीआई की 20 to 30 है,
इंस्पेक्टर पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 18 to 30 है। तो ये जो जितनी भी पोस्ट है 18 to 20, ऑडिटर की 18 to 27 है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की 18 to 30 है। तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके, या जो प्रॉपर एसएससी की एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें भी अगर आप अपनी एज की एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एक और पेज है, इसमें भी एज जो है वो दे रखी है। नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर में 18 to 27 है, ये 18 to 27 वाली सारी एज लिमिट्स दे रखी हैं। अब आ गया पोस्ट प्रेफरेंस, कि कई बार बच्चों को लगता है कि सर हमने बाद में जब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है तो हम किस अकॉर्डिंगली जो है पोस्ट फिल करें। देखो, सैलरी एंड बेनिफिट के अकॉर्डिंगली, ड्यूटीज एंड वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, पोस्टिंग एंड एरियाज वाइज वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली, ग्रोथ और प्रमोशन के अकॉर्डिंगली। मैंने मेन जो है वो इनका बताया है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी की जो है एनीवेयर पोस्टिंग हो सकती है। फर्स्ट प्रमोशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ सर्विस होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की ग्रेड पे के अकॉर्डिंगली पोस्टिंग एनीवेयर हो सकती है, ठीक है। क्लरिकल और फाइल वर्क हो सकता है, पोस्टिंग हेडक्वार्टर एग्जीक्यूटिव वर्क हो सकता है अगर आपकी पोस्टिंग जो है वो बाहर होती है। फर्स्ट प्रमोशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स है। असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज में ग्रेड पे जो है वो आपका जो है मोस्टली पोस्टेड इन दिल्ली इसकी रहती है पोस्टिंग, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो भी बना दूंगा सभी पोस्ट के लिए कि उसकी क्या सैलरी रहती है, क्या काम रहता है और इसकी प्रमोशंस क्या होती हैं। तो मैंने अभी फिलहाल जो है वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने 2-3 ही जो है वो पोस्ट जो है कवर की है कि इसमें क्या काम रहता है और क्या प्रमोशंस रहती हैं। अब आ गया इसके अलावा जो है आपका एज 1/1/2022 को जैसे अलग अलग, कुछ की 18 to 27 है, कुछ की 20 to 30 है, कुछ की 18 to 30 है, कुछ की 18 to 32 है। तो ये मैंने आपको पिछले जो है स्लाइड्स में सारा बता दिया, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट देख के, आप वहाँ से ये एडवर्टीजमेंट देख के पूरा डिटेल ले सकते हैं। अब आ गया क्या एज रिलैक्सेशन भी रहती है माय डियर स्टूडेंट्स। SC ST के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स है, पर्सन विद ओबीसी के लिए 13 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST के लिए 13 ईयर है, 15 ईयर है, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर है। तो अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन रहती है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अपनी एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन एज ऑन 23 जनवरी 2022 को, क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका भी फाइनल का रिजल्ट जो है जून जुलाई में आना है, वो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे एसएससी को। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए करते हैं, तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन डिजायरेबल क्वेश्चन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री यानी सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट +2 लेवल। ये इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट की बात कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में जो है उसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन। ये क्योंकि सारी टेक्निकल पोस्ट हैं तो इसमें तो सिंपल ग्रेजुएशन ही चाहिए, साथ में कुछ सब्जेक्ट भी चाहिए। अब आगे सिंपल ऑल अदर पोस्ट जैसे इनकम टैक्स है, सीबीए, उसमें सब में जो है सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, मैटर नहीं करता। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इसमें जो है बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री इन लॉ चाहिए। तो ये अलग अलग टेक्निकल क्वालिफिकेशंस भी हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एसएससी की सबसे अच्छी बात ये है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत कम रहती है, 100 रुपीज़ है ओनली। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विस मैन, इनके लिए तो कोई फ़ी ही नहीं है। तो आप जो फ़ी है ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी जो है SBI की ब्रांचेज में जाके चालान जनरेट करने के बाद देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटोग्राफ जो सिग्नेचर है वो दोनों प्रॉपर फॉर्मेट में हो, और जब आप फॉर्म फिल करें तो आप अपनी स्पेलिंग्स वगैरह में, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद आ गया कि अब जो SSC एग्ज़ाम पैटर्न है, मीन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले Tier 1 होगा ऑनलाइन पेपर, फिर Tier 2 होगा ऑनलाइन पेपर कंप्यूटर बेस्ड पेपर, फिर Tier 3 होगा पेन एंड पेपर मोड ओनली डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये, फिर Tier 4 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल। ये सबके लिए नहीं होगा, ये जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, जिस पोस्ट में चाहिए उसमें होगा। अब आ गया कि ब्राइट अकेडमी की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसका नाम है, और जो iOS ऐप है उसका नाम है AAA ब्राइट अकेडमी। आप जो है एंड्रॉयड या iOS पे सर्च करके आप अपना वहाँ पर जाके साइन अप कर सकते हैं। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने कोई पेड कोर्स लेना है, फ्री कोर्स में फ्री वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर वीडियोज़ हैं, क्विज़ हैं, डेली जीके है,
और पेड कोर्सेज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज पे जाके यहाँ से आप पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं। एसएससी का कंप्लीट कोर्स दे रखा है जिसमें वीडियोस भी हैं, नोट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं और बहुत सारे डेमो वीडियोस भी हैं। आप पहले क्वालिटी देख सकते हैं, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा बात है कि क्योंकि अभी नया साल भी आने वाला है तो अगर आप 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप ये है ब्राइट न्यू 10 एक कूपन कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आ गया एसएससी टीयर 1 एंड 2 का जो है एग्जाम फॉर्मेट क्या रहता है। सबसे पहले जो है रीजनिंग, जीके, क्वांट और इंग्लिश, ये प्री का एग्जाम हो गया। 25 क्वेश्चंस ईच एंड 50 मार्क्स ईच और 1 आवर का टाइम है और 1 आवर 20 मिनट होता है फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब। एंड देन पेपर 2 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के 200 हैं, दोनों 200 मार्क्स के हैं, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। और एक पेपर फिर आगे 3 होता है स्टैटिस्टिक्स वाला, ये सबके लिए नहीं है, जिन्होंने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वगैरह की पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनके लिए होता है। जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड अकाउंट भी उनके लिए है जिन्होंने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है। अब आ गया एसएससी टीयर 3 एंड 4। एसएससी टीयर 3 में पेन एंड पेपर मोड रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी। इसमें एस्से, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह लिखने को आती हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 आवर का टाइम होता है। और फिर उसके बाद टीयर 4 आ गया आपका स्किल टेस्ट। इन द टीयर 4 कंप्यूटर टेस्ट एंड डाटा एंट्री टेस्ट होगा। सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए रिक्वायर्ड है, जरूरत है, उन्हीं के लिए होगा। अब आ गया कि क्या फिजिकल टेस्ट भी होता है एसएससी के एग्जाम में। फिजिकल टेस्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट ओनली। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीवीएन नीड टू गिव द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर है, चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 81 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 48 kg है। इसके अलावा जो है फिजिकल टेस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग है 1600 मीटर इन 15 मिनट, साइकिलिंग है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। फीमेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ये मैंने आपको बोला कि ये सब पोस्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा आ गया कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नीड टू मीट दी स्टैंडर्ड हाइट फॉर मेन 170 सेंटीमीटर, फॉर वुमेन 150 सेंटीमीटर, हाइट रिलैक्सेशन फॉर हिल्स मैन एंड ट्राइबल्स 5 सेंटीमीटर है। ऐसे चेस्ट है मेल के लिए 76 सेंटीमीटर, विजन है आई साइट विद और विदाउट ग्लास 6/6 एंड 6/9 इन अदर आई। तो ये ऐसे फिजिकल टेस्ट हैं। फिर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के लिए मैन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, विमेन के लिए 150 सेंटीमीटर है। ये सारी बातें जो हैं जो एसएससी की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी लिखी हुई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये भी यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद एसएससी सीजीएल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट इन बीआरओ में अगर पोस्ट है तो उसके लिए ये जो है ये फिजिकल स्टैंडर्ड रहते हैं। लेकिन अभी जो है कहाँ कितनी पोस्ट है ये नहीं बताया है, इसलिए फिजिकल स्टैंडर्ड की आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एसएससी का फॉर्म जो है वो जरूर अप्लाई करना है। और अब इसके बाद वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता दी एसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेके, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे से जो है एसएससी सीजीएल 1 टीयर 2 की तैयारी हो सकती है। तो जो बच्चे भी एस्पायर कर रहे हैं, जो बच्चे भी जो है ड्रीम रख रहे हैं कि हमने एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है 2021 में, तो आप अच्छे से तैयारी करो। आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग लो, ऑनलाइन जो है कहीं से ऑनलाइन स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो, बट अच्छे से तैयारी करो। सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।